सीतानगर परियोजना में प्रभावित हो रहे किसानों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर किए जाने के बाद कोर्ट के द्वारा इसमें स्थगन आदेश जारी किया गया है। मालूम हो कि बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले इस सीतानगर परियोजना के कारण सैकड़ों किसानों को लाभ होना था। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद किसानों को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, लेकिन अनेक किसानों की जमीनों के डूब क्षेत्र में आने के चलते किसानों के द्वारा उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण याचिका दायर की गई थी और इसी को लेकर के अब हाईकोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश भी दिया गया है। अब अधिकारी नहीं है, कोई क्या करे। दमोह की सीतानगर परियोजना जिसमें मेनवार गांव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी। मेनवार गांव की जमीन को सिंचित से असिंचित दिखाया गया प्रशासन के द्वारा। साथ ही साथ उनको मुआवजा जो 4 गुना मिलना चाहिए था वो ना देके सिर्फ डबल दिया जा रहा था और उनसे उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा लिया जा रहा था। इन सब बिंदुओं को लेकर मेनवार गांव के लोग हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिम रोक लगा दी है जमीन लेने पे। सीतानगर परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो हमारे ज़िले की सबसे बड़ी परियोजना है और उससे लगभग 110 से 15 गांवों की सिंचाई होने वाली थी। जैसा मुझे अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि उस पर स्थगन हो गया है। चूँकि कुछ गांव मेनवार और वहां के आसपास के जो गांव हैं, बरखेरा है, वहां पर मैं भी गया था, कलेक्टर भी गए थे, कैंप लगाया था वहां हम लोगों ने एसडीएम के साथ कि जो लोग सिंचित जिनके रकबे हैं उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाए और कुछ असिंचित हैं उनको असिंचित कर दिया जाए। परंतु शासन के एक निर्देश के अनुसार, जिसमें बहुत पुराना पत्र है, वो आज से 8-10 साल पुराना पत्र है, मिस्टर जोलानिया उस समय ACS हुआ करते थे, तो उन्होंने एक पत्र निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस नंबर में सिंचित हो उसी नंबर को सिंचित माना जाएगा, बाजू वाला नहीं माना है, जो नियम अनुसार गलत है। और मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी करीब 5 या 6 महीने पहले जब हम लोगों ने वहाँ कैंप लगाया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको पत्र भी दिया था और उनसे अनुरोध भी किया था इसका पुनः परीक्षण कराया जाए। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि इसको मैं दिखवाता हूँ। और अभी जब चुनाव में आए थे तब भी लोगों ने ये बात की थी और मेरे माध्यम से ही वो बात हुई थी। तो वो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया स्थगन हो गया तो इसका जल्दी निराकरण हो जाएगा, हो जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। कितना फर्क पड़ेगा और क्या लाभ मिलना का नहीं पाएगा? स्टे है, ये स्थगन है, रोक नहीं है इसमें, परमानेंट स्थगन है अभी इस काम को। तो जो ज़मीन के एक्वायरेशन कर रहे थे उसको रोक लगा दी है और जल्दी निपट जाएगा मामला। ये लगातार किसानों के द्वारा इसको लेकर प्रदर्शन भी किया बिल्कुल किया जा रहा है। मैं खुद इसमें किसानों के साथ गया था, किसानों के पास मैं भी गया था और उस समय जब कैंप लगाया था कलेक्टर वगैरह सब लोग, सारे लोग थे। और देखिए, मैं तो किसानों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। मैंने उस समय पर भी कहा था कि इसको, ये किसानों के साथ कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसको न्याय मिलना चाहिए। जो सिंचित पूरा रकबा, यदि एक किसान 9 एकड़ ज़मीन सिंचित कर रहा है एक मोटर से, उसको 9 मानना चाहिए, 2 तो नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा था उस समय और माननीय मुख्यमंत्री इस बात से सहमत भी थे और शायद वो व्यस्तता के कारण इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है स्थगन हो गया तो जल्दी इस पर ध्यान हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट वीक में जा भी रहा हूँ। इसकी कॉपी आप मुझे अगर दे देंगे तो मैं सिंचाई मंत्री से जाके व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करूँगा और प्रयास करूँगा कि मुख्यमंत्री जी से भी यदि मुलाकात हो जाएगी तो उनको भी ये स्थगन की कॉपी देके, हालांकि उनके पास जानकारी तो पहुँच ही जाएगी, इसका जल्दी निराकरण कराया जाए। क्योंकि इस योजना कितना लाभ मिलेगा और कहाँ के लोग? इससे बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। इसमें 3 ब्लॉक के लोग शामिल हैं। पथरिया तो है ही है, पथरिया के साथ साथ इसमें दमोह ब्लॉक के बहुत सारे गांव और ऐसे गांव जहां पर पानी का कोई साधन नहीं,
ना वहाँ कुआं सक्सेस है, ना वहाँ पर ट्यूबवेल सक्सेस हैं। तो वहाँ पर ये जो सिंचाई योजना जा रही है, बनगांव से लेकर दमोह, उमरी यहाँ तक और इधर बांदकपुर के ऊपर तक, ये जितने भी गांव हैं, छापरी वगैरह हिंडोरिया के आसपास के, इसके बीच के सारे गांव उससे लाभान्वित होंगे। सबसे ज़्यादा पथरिया विधानसभा से ज़्यादा दमोह विधानसभा और कुछ हिस्सा, कुछ गांव 15-20 गांव हटा विधानसभा की भी इसमें शामिल हैं, जिनको बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि ये तो स्थगन और ये सब चीज़ों के कारण थोड़ा देर तो हो सकती है, लेकिन रुकेगी नहीं ये परियोजना, ये बात तय है।